एवरीवन, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्टोरी जो हमें ये बताएगी कि अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट में जा रहे हैं या नहीं, यानी वो हमें पुण्य फल दे रहे हैं या नहीं। तो सुनिए, कहानी सुनाती हूँ आपको दीनानाथ नाम के सेठ की कहानी। दीनानाथ सेठ था। बहुत ज़्यादा रुपया पैसा था उसके पास। वो अच्छे काम भी करता था। बुजुर्गों के लिए वो वृद्धाश्रम खोलता था और बच्चों के लिए वो स्कूल खुलवाता था। बहुत सारे काम करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो जो भी काम करता था उसका व्याख्यान करता था जगह जगह। तो बहुत समय के बाद वो दीनानाथ नाम का जो सेठ था गरीब हो गया, किसी कारणवश। भाई, समय तो हर किसी का आता है। गरीब हो गया। अब गरीब हो गया तो उसके पास पैसा नहीं था, खुद भी उसको खाने के लिए मांगना पड़ता था। एक बार उसकी जो पत्नी थी वो बाहर कोई काम से गई थी, यानी कि शहर गई थी किसी काम से राशन लेने के लिए। तो एक चंद्रचूड़ नाम का राजा था। वो अनाउंस करवा रहा था कि जिसने पुण्य कर्म करे हों वो मेरे दरबार में आए और अपने पुण्य कर्मों का व्याख्यान करे। और पुण्य कर्म का व्याख्यान करके बहुत सारा रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरा जवाहरात लेके जाए। तो जब उसकी पत्नी ने, किसकी पत्नी ने, दीनानाथ की पत्नी ने ये बात सुनी तो वो फटाफट अपने घर आई और उसने अपने पति को ये पूरी व्यथा सुना दी और बोली कि आप भी चंद्रचूड़ राजा के दरबार में जाइए। आपने तो इतने सारे पुण्य काम किए हैं और उन पुण्य कर्मों का व्याख्यान उनके सामने करिए तो हम फिर से सेठ हो जाएंगे। तो जो सेठ था उसने कहा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो जाते समय सेठ की जो पत्नी थी उसने अपने पति के लिए खाना बनाया और एक टिफ़िन में 4 रोटियां और सब्जी रख के सेठ को दे दिया और बोली कि जो राजा का दरबार है बहुत दूर है, तो आपको रास्ते में भूख लग जाएगी, आप खाना खा लेना। तो जब दीनानाथ नाम का वो सेठ जा रहा था तो उसको पानी की प्यास लगी। उसको एक नदी दिखाई दी, तो वो उस नदी में पानी पीने के लिए गया। तो तभी और अपना खाना एक पेड़ के डाल के नीचे रख गया। जब वो पानी पीकर वापस आया, हाथ धोकर वापस आया खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर एक बेचानी की कुतिया और उसके 3 बच्चे बैठे हुए थे। उस टिफिन को देखकर उन्हें लालच आ रहा था। तो जो दीनानाथ नाम का सेठ था तो उसने पहले उस कुतिया को एक रोटी दी। फिर सोचा कि ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाती होगी और अपने बच्चों का ख्याल रखती होगी, तो एक रोटी से क्या होगा। उसने दूसरी रोटी दी और तीसरी रोटी उन बच्चों को दी। ऐसा करके उसने चारों रोटियों का दान कर दिया और धीरे धीरे करके शाम तक पहुंच गया चंद्रचूड़ राजा के दरबार में। और चंद्रचूड़ राजा के जब दरबार में पहुंचा और राजा को अपने कर्मों का व्याख्यान बताने लगा कि मैंने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, मरीजों के लिए अस्पताल खुलवाए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए, बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए, ये सब व्याख्यान कर रहा था। तो चंद्रचूड़ नाम का जो राजा था तो वो बोला, आपके तो कोई भी काम मुझे पुण्य कर्म नहीं लग रहे कि आपका ये पुण्य काम है। तो सेठ बोला कि मैंने तो बहुत सारे पुण्य काम किए और इतने किए हैं, मैं सारे अपने पुण्य कर्मों का व्याख्यान आपको सुना रहा हूँ। तो चंद्रचूड़ जो राजा था उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं, मैं आपके एक भी पुण्य कर्मों से मतलब खुश नहीं हुआ। तो वो सेठ जो था वापस जाने लगा। तो उतने में जो चंद्रचूड़ नाम का राजा था उसका एक जो दरबारी था उसने राजा के कान में एक बात कही और बात कहने के बाद जो राजा था उसने सेठ को बुला लिया। बोले, दीनानाथ सेठ आप इधर आइए मेरे पास। तो दीनानाथ सेठ ने कहा, हाँ बताइए, आपने तो मुझे वापस भेज दिया था। तो सेठ की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो राजा बोला, आज आपने जो आपको रास्ते में कोई पुण्य कर्म करा आपने? तो सेठ बोला, मुझे तो कोई भी पुण्य कर्म याद नहीं आ रहा है। तो राजा बोला,
आज मेरे सैनिकों ने तुम्हें एक कुतिया को रोटी खिलाते हुए देखा था, वो पुण्य कर्म तुमने क्यों नहीं बोला? तो सेठ बोला, इतने छोटे छोटे पुण्य कर्म तो मैं रोज करता हूँ और वो मुझे याद नहीं रहते हैं। तो राजा बोला, ये बात आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जो कर्म, जो सत्कर्म, अच्छे कर्म करके आप उन बातों का व्याख्यान ना करो, यानी कि आप कोई कर्म कर रहे हो और उसका बहुत ज़्यादा व्याख्यान कर रहे हो, तो उस कर्मों का आपको पुण्य फल नहीं मिलेगा। यानी कि आपने उस कुतिया को रोटी खिलाई तो आपको वो याद नहीं रहा, तो वो पुण्य कर्म आपके अकाउंट में चला गया। तो इस बात से राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और राजा ने उस सेठ को बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान महल दे दिए। बोले, मैं तुम्हारे इस पुण्य कर्म से बहुत खुश हुआ। और वो सेठ खुशी खुशी अपने घर चला गया और फिर से धनवान हो गया। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि हम एक छोटा सा भी काम करते हैं ना, तो उसका व्याख्यान बहुत बड़ा करते हैं। अगर हम किसी को दान देते हैं, 10 रुपये देते हैं, 20 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, 200, मान लीजिए अगर हम 500 रुपये भी किसी को देते हैं ना, तो हम उसका ना व्याख्यान बार बार करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ का व्याख्यान बार बार करेंगे तो वो जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं ना, उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो पुण्य फल आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसको समुद्र में बहाने के समान ये सोचिए कि हमने वो पुण्य फल करके समुद्र में बहा दिया है, पानी में बहा दिया है, यानी कि उनका व्याख्यान बार बार ना करिए। तो ऐसा करने से आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जय श्री राधे, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और मेरे वीडियोस देखना चाहता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।